हो वैष्णो मैया की जय हो। माँ भगवती की दिव्य पावन कथा को अब हम श्रवण करें प्रेम से। और सभी से निवेदन है, जिसको जहाँ पर स्थान मिल रहा है वहीं पर बैठ जाए। माँ भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण करें। विचित्रमिदमाख्यानम् हरीशचन्द्रस्य कीर्तितम् शताक्षीपादभक्तस्य राजर्षे धार्मिकस्य च शताक्षी सकुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणं वदं मुने सार्थकं जन्म में कुरु। जन्मेजय ने प्रश्न किया, हे मुनीश्वर, राजा हरिश्चंद्र का पावन चरित्र आपने सुनाया, अब हमें ये सुनाइए कि माँ भगवती का नाम शताक्षी कैसे पड़ा। तो वेदव्यास भगवान कहते, सुनो राजा, शृणु राजन प्रवक्षामि शताक्षी संभवं शुभं तव वाच्यं न मे किंचित् देवी भक्तस्य विद्यते। हे राजन, दुर्गम नाम का एक दैत्य था, और राक्षस का बेटा हुआ। उसने सोचा देवताओं का बल क्या है, वेद। और जब उसने सोचा कि देवताओं का बल वेद है, तो यदि वेद ही नष्ट हो जाएंगे, धर्म ही नष्ट हो जाएगा, तो देवता बलहीन हो जाएंगे। यह सोच करके दुर्गम नामक राक्षस ने हिमालय में तप किया। हजारों वर्ष तक तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो उठ करके खड़ा हो गया और कहा, यदि वरदान ही देना चाहते महाराज, ये वरदान दीजिए कि सारे वेदों का ज्ञान मेरे पास आ जाए, देवता प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और जो वेद राक्षस के पास आ गए, नित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण वेद कर्म को भूल गए, संध्या वंदन को भूल गए, योग तप वेदों का समूल नष्ट हो गया। तब दुर्गम नामक दैत्य ने अमरावती को घेर लिया। अमरावती कहते इंद्र के नगर को। और जब अमरावती को घेर लिया तो देखो, जब वेद ही चला गया, जब धर्म ही चला गया, तो तालाब नदियाँ सब सूख गए। ब्राह्मणों ने ऐसी विकट समस्या को देखा तो माँ भगवती का ध्यान आया, और सारे ब्राह्मण अब उस माँ भगवती की आराधना करने लगे। संकट से यदि कोई बचाने वाली है तो माँ है। आपके जीवन में कोई संकट आए साहब, आपके जीवन में कोई कष्ट आए, तो माँ भगवती के चरणों का आश्रय लेना, क्योंकि उस माँ ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। मधुकैटभ दानव को भगवान के द्वारा मरवाया, चंडमुंड का वध किया, रक्त बीज का नाश किया, धूम्रलोचन को मारा। हमारे भीतर जो वासनाएं हैं वही तो रक्त बीज है। वासनाओं का नाश हो जाना, लोभ मोह मद अहंकार, इनका नाश हो जाना, हमारे भीतर के राक्षसों का नाश हो जाना है। तो भगवती को पुकारा, दयां कुरु महेशानि पामरेषु जनेषु हि सर्वापराधयुक्तेषु नेतच्छालं तव अम्बिके प्रसीद त्वं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः।
हे अनंत कोटि नायका, हे माँ भगवती, अब तू ही बचाने वाली है माँ, अब तू ही रक्षा करने वाली है। और जो माँ की स्तुति करी ना तो माँ प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के माँ ने दर्शन दिया। देवताओं ने माँ को कहा हम तुझे क्या दे, कंद मूल फल इत्यादि प्रदान किए। तो खेतों में हरियाली छा गई, इसलिए माँ का एक नाम क्या पड़ा, शाकुंभरी। जरा प्यार से बोले, माँ का नाम क्या पड़ा, शाकुंभरी। क्यों पड़ा, क्योंकि माँ ने कंद मूल फल ग्रहण किए। दैत्यों ने देवताओं को मारना प्रारंभ किया तो माँ भगवती रक्षा के लिए खड़ी हो गई। माँ भगवती ने दुर्गम नामक दैत्य को मार डाला। कौन से दैत्य को मारा, दुर्गम। और दुर्गम दैत्य को मारने के कारण माँ का नाम दुर्गा पड़ गया। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। तो वेद व्यास कहते राजन, माँ भगवती का कोई भी चरित्र भक्तों से छुपाने योग्य नहीं। तब भगवती ने अपनी तीनों शक्तियां देवताओं को सौंप दी। देवता अपने अपने कार्य में लग गए। हलाहल नाम का राक्षस पैदा हो गया, तीनों लोकों को जीत लिया, कैलाश वैकुंठ को भी घेर लिया। तो शंकर भगवान और विष्णु जी ने माँ भगवती की कृपा से हलाहल नाम के दैत्य को मार डाला। तो शंकर जी और विष्णु जी को अभिमान आ गया कि हमने तो इतना बड़ा कार्य किया। गौरी लक्ष्मी के सामने अभिमान प्रकट करने लगे, और जब अभिमान प्रकट करने लगे तो लक्ष्मी गौरी को हंसी आ गई। शिव और विष्णु ने दोनों को डांटा, और जब दोनों को डांटा तो दोनों देवियां वहीं पर अंतर ध्यान हो गई, गौरी भी और लक्ष्मी भी। जैसे ही माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई, देवता बलहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। इसलिए हमने कल भी निवेदन किया था, किसी भी वस्तु का जीवन में अभिमान मत कीजिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। अभिमान मत करिए साहब, न धन का अभिमान करिए, न पद का अभिमान करिए, न प्रतिष्ठा का अभिमान करिए, न बल का अभिमान करिए, क्योंकि धन भी नाशवान है, लक्ष्मी चलायमान है, प्राण चलायमान है, युवावस्था चलायमान है, वृद्धावस्था चलायमान है। संसार में कोई चलायमान नहीं है, धर्म चलायमान नहीं है। इसलिए भक्ति से, भाव से भगवान को भजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा करवाइए। अगर भगवान ने आपको खूब धन दिया, खूब पद दिया, खूब प्रतिष्ठा दिया, और भगवान की कथा तभी तक सार्थक है जब तक आप गाय का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, माता पिता का सम्मान करते हो। और अगर माता पिता ब्राह्मणों का सम्मान नहीं तो समझना आप कोई भी कथा कराओ, वो कथा सफल होने वाली नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को चिंता सताने लगी। भगवान शिव बलहीन हो गए, भगवान विष्णु बलहीन हो गए। तब अपने सनकादिक पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा मैं तो सृष्टि के कार्य में व्यस्त हूँ, तुम माँ भगवती की आराधना करो। भगवान विष्णु को उनकी शक्ति वापस मिल जाए, शंकर को उनकी शक्ति वापस मिल जाए। तो सनकादिक ऋषियों ने पिता के कहने पर तप करना प्रारंभ किया। हजारों वर्ष तक तप किया, माँ भगवती के बीज मंत्रों का उच्चारण किया। तब माँ प्रकट हुई।
और कहा देवता हूँ आप चिंता न करिए, विष्णु जी और शंकर जी की शक्ति पुनः उन्हें लौटा दीजिए। दक्ष प्रार्थना करने लगा, हे मां आप मेरे कुल में जन्म लेकर के मेरा कुल का उद्धार करो। कौन कह रहा है? दक्ष। तो मां भगवती ने वरदान दिया, अंतर ध्यान हो गए और कुछ समय बाद दक्ष के घर में मां जगदम्बा अष्टभुजा देवी बनकर के आई। फूलों की वर्षा होने लगी। दक्ष ने अपनी बेटी का नाम सती रखा और सती प्रसंग हमने सुना था कि दक्ष को जब अभिमान आया तो सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में अपने देह को भस्म कर डाला। दक्ष कहते शरीर को, सती कहते बुद्धि को। जिस शरीर में अभिमान होगा वहां बुद्धि रूपी बेटी को अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए शरीर का अभिमान मत करिए, क्योंकि ये शरीर भी नाशवान है, संसार की वस्तु नाशवान है। तो तब व्यास जी बोले, एक बार दुर्वासा ऋषि जम्बू नदी के तट पर गए, देवी का मंत्र का जाप करने लगे। देवी प्रसन्न हो गई, दुर्वासा ऋषि को माला पहना दी। और दुर्वासा जब आकाश मार्ग में जाने लगे तो दक्ष के पास गए। दक्ष ने पूछा, मुनिवर यह विलक्षण माला कहाँ से मिली? ऐसी माला आज तक हमने कहीं देखी नहीं है। तो दुर्वासा बोली, देवी का प्रसाद है। दक्ष ने माला मांगी तो दुर्वासा ने देवी का भक्त समझ करके माला दक्ष को दे दी और दक्ष ने वह माला अपनी पत्नी की सैया पर रख दी। रात्रि को भूल गया, माला पांव के नीचे आ गई और उसी पाप कर्म से शंकर और सती दक्ष से द्वेष करने लगे। सती ने दक्ष के यज्ञ में ही अपना शरीर भस्म कर दिया और जब पुनः जन्म हुआ तो हिमालय नरेश की कन्या बन करके प्रकट हो गई। सती ने मरते मरते एक ही वरदान मांगा, अगर मैंने मन कर्म वचनों से भगवान की सेवा की तो मेरा अगला जन्म हो तो मैं शिव की भार्य बनूं। सती है सती मरत हरि सनवरी मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। तो सती ने मरते मरते वरदान मांगा
अगला जन्म हो तो शिव के चरणों की दासी बन, और अगले जन्म में पार्वती बन करके मैया आई है और भगवान भोलेनाथ से विवाह हुआ। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान की भक्ति को पाना बड़ा कठिन है। हिमालय ने पूछा था, माँ ये बताना माँ, तेरे दर्शनीय स्थल कौन है, किन किन व्रतों को माँ करना चाहिए। तब माँ भगवती कहते, राजन सुनो, कोल्हापुर में मेरा एक स्थान है और वहाँ में लक्ष्मी रूप में विराजमान। हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, नैना देवी के रूप में विराजमान हूँ। वैद्यनाथ में मैं बगुलामुखी नाम से प्रसिद्ध हूँ। चंद्रवदनी में मैं चंद्रवदनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वहाँ के जो पुजारी है भट्ट पुजारी है। काली मठ में मैं काली रूप में विराजमान हूँ। श्रीनगर में मैं धारी रूप में विख्यात हूँ। हिमालय मेरा जो उत्तम व्रत है प्रदोष व्रत है। मैया कहते मुझे सोमवार का व्रत भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे भोलेनाथ का दिन है। जो व्यक्ति चैत्र के नवरात्रों में, अश्विन के नवरात्रों में, माघ के नवरात्रों में, आषाढ़ के नवरात्रों में मेरा पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती मुझको सुनाता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है और उसकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। इसलिए चैत्र के महीने में माँ भगवती का पाठ जरूर करना चाहिए। अश्विन के महीने में माँ भगवती का पाठ जरूर करना चाहिए। और आप कुछ करो न करो मेरी माताओं, पर साल में 2 नियम जरूर बनाओ। एक नवरात्रि में तो माँ का पाठ करो, और श्रावण या माघ के महीने थोड़ा सा रुद्री पाठ जरूर कराया करो। भले आप ग्रह पूजन नहीं करते, भले आप कोई पूजन नहीं करते, पर 3 दिन का रुद्री पाठ किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अवश्य कराया करो। क्योंकि जो कालों का काल है ना वो महाकाल है, जो देवों का देव है ना वो महादेव है, और जो अनाथों का नाथ है वही तो विश्वनाथ है। सब कुछ मिल जाएगा भगवान की शरणागति को ग्रहण करने के बाद। धन धन भोलेनाथ तेरी कमी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। काल से ओ डरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्ति हो महाकाल का। इसलिए भगवान शिव की खूब आराधना किया करो, भगवान शिव का खूब भजन किया करो, माँ भगवती का पाठ किया करो। और जब आप माँ भगवती का पाठ करते हो ना माताओं, तो देखो मन में कोई अभिमान कभी मत रखना कि हम कोई पूजा पाठ करवाते नहीं। ये सत्कर्म की प्रेरणा देने वाली भी माँ है। वो कौन है? वो हमारे भीतर बुद्धि रूप में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बुद्धि रूप में कौन है? माँ। इसलिए वो भगवती अनादि शक्ति है, अनादि शक्ति रूपणी अनंत बीज अक्षरा, समस्त विश्व व्यापनी शुभुक्ति मुक्तिदायिनी, सुरासुरेंद्र सेविता मुनीन्द्र वृंद पूजिता, मृगेंद्र पीठ संस्थिता दुरंत दंत नाशनी,
दुरंत दैत्य नाशनी, दुरंत दैत्य नाशनी। इसलिए विपन्न भक्त आपदा न देख हो सकी कभी, अगे गुणावली दयालुता अपार है, विशेष कष्ट पीड़िता जबी भुई वसुंधरा, तभी तुरंत दौड़ के हरा समस्त भार है। हे माँ, जब जब तेरी धरती पर संकट आया है, जब जब तेरी पृथ्वी पर संकट आया है माँ, जब जब तेरे बच्चों पर संकट आया है माँ, तो तूने संकट से बचाया है। परंतु देवी आर्य देश पा रहा कलेश है, खा रहा प्रहार पे प्रहार बार बार है। समृद्धि है न शक्ति है न शौर्य है न संपदा, विपत्ति का न पार है, समीप मृत्यु द्वार है। अनेक बार माँ तुम्हें बुलाई के परंतु आई, प्रार्थना अनाथ की कभी सुनी नहीं गई। अदृष्ट रूप क्यों हुई, कहो कठोर क्यों हुई, दया हुई न रंज क्या तुम्हें अहो दयामयी। प्रवीण पृथ्वीराज ने प्रताप वीर्यवर ने, बड़े विनीत भाव से सुपाद पद्म था कहा, विशेष और क्या कहे अभाग्य का रहा प्रभाव। सर्वथा कृपा कटाक्ष का अभाव जो रहा। इसलिए माँ, आप आकर के ना हमारी रक्षा करो, तो क्यों करो। इसलिए विपत्ति में माँ की याद आती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव को मानते थे। किसको मानते थे? शिव को। उनका ये मानना था कि कोई शक्ति नहीं है संसार में, शव मिथ्या है। और जब एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान केदारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए गए, तो धारी देवी से जाने लगे। और जब धारी देवी से जाने लगे तो माँ को पीठ दिखाने लगे और जाने लगे। लेकिन 4 कदम आगे गए तो शरीर निर्बल हो गया, लाचार हो गए, उल्टी दस्त होने प्रारंभ हुए। एक कदम जब आगे नहीं बढ़ पाए तो धारी देवी में ही बिस्तर लगा करके लेट गए। और जब लेट गए तो स्वप्न में सोचने लगे, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मुझे निर्बल बना दिया। तो तब माँ की याद आई। और जब माँ की याद आई तो तब माँ को पुकारा और कहा, हे माँ, मुझसे भूल हो गई थी, मैं तुझे समझ नहीं पाया। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति बहु, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परम क्लेश हरणं विदेराज्ञानेन द्रविड विरहेणा लसतया विदेरा साच्यात्वा तव चरणयो राजुतिरभूत सकलो दारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता न भवति। हे माँ, कुपुत्र हो सकता है पर जीवन में कुमाता नहीं हो सकती है। हे माँ, मुझे क्षमा करो।
और जब मैया से क्षमा मांगी तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई, क्षमा किया। इसीलिए मेरे भाई बहन, उस माँ भगवती से बढ़कर के संसार में कोई भी नहीं है।